तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है। इससे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़े थे पिछले क्लास में। आज लिपिड का डाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो लिपिड का डाइजेशन है, ध्यान देना इधर। लिपिड के डाइजेशन पढ़ने से पहले, है ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कुछ याद करो, है ना। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से स्टार्ट होता है ना। माउथ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर कौन एंजाइम काम करता है? यहाँ एंजाइम काम करता है एमाइलेज एंजाइम, है ना। एमाइलेज एंजाइम काम करता है। और ये कहाँ से निकलता है? ये जो निकलता है सेलेब्री ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? सेलेब्री ग्लैंड से निकलता है ना। ये सारा चीज के बारे में। और उसके बाद फिर यहाँ से जाएगा फेरिंग से होते हुए, फिर कहाँ? ओसोफेगस से होते हुए एस्टोमेक में। एस्टोमेक के बाद फिर कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम में आएगा। और यहाँ देखो, यहाँ रास्ता में, है ना, एस्टोमेक में एक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वहां कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम लोग देखे थे, नहीं होता है ना। उसके बाद वो जैसे ही जाता है ड्यूडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहां जाता है। वहां पर जाने के बाद वहां पेनक्रियाज से, है ना, एमाइलेज निकलता है। और फिर इसको क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को, जो किस फॉर्म में हम लोग खाते हैं, है ना, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में जो हम लोग ये खाते हैं, इसको क्या करेगा? इसको तोड़ करके वहां पर क्या बना देता है? डाइसेकेराइड बनाया था, हम लोग पढ़े थे, है ना। और डाइसेकेराइड क्या क्या बना था वहां? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों चीज बना था। उसके बाद वो पहुंचता है कहाँ? वो फूड सबस्टांस है, वो पहुंचेगा जेजुनम में पहुंचेगा। वहां पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड से देखते थे हम लोग, है ना, माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम, लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम और सुक्रोज के लिए सुक्रेज एंजाइम निकलता है। उसके बाद हम लोग देखे माल्टोज को 2 अणु ग्लूकोज में तोड़ा था। उसके बाद लैक्टोज को हम लोग देखे थे 1 मॉलिक्यूल्स क्या था? ग्लूकोज, और 1 मॉलिक्यूल्स लैक्टोज था। उसके बाद फिर हम लोग आगे सुक्रोज था, सुक्रेज एंजाइम, उसको तोड़ करके क्या बनाया था? 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल्स फ्रुक्टोज बनाया था, जो कि ये सब क्या है? मोनोसेक्राइड है। और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन हम लोग आगे, वहां तक हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में पूरा पढ़ लिए थे, पूरा रिवीजन हो गया, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं किसका? लिपिड का डाइजेशन पढ़ते हैं। अब देखो लिपिड जो हम लोग खाते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में खाते हैं। सबसे पहला बात याद रखना कि लिपिड जो है ना, लिपिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। और लिपिड टूट करके जब सिंपल फॉर्म बनाता है, तो सिंपल फॉर्म क्या होगा इसका? सिंपल फॉर्म इसका होता है ना, फैटी एसिड, हाँ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है ना। ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है सिंपल फॉर्म। तो इतना तो कंफर्म हो गया, है ना। लिपिड, इसको हमको तोड़ करके क्या बनाना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये जो लिपिड होता है, लिपिड किस फॉर्म में होता है? लिपिड ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। इसी फॉर्म में हम लोग इसको, लिपिड को खाते हैं। और इसको तोड़ करके क्या बनाना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाना है सिंपल फॉर्म में। उसके बाद ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन होगा इसका, है ना। इतना तक समझ में आया। अब इस कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन एंजाइम कहाँ निकलता है, सारा बात इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलो इसका डाइजेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। और पहले लिख लो इसका, लिखते हैं हम लोग। लिखो, ऑल डाइटरी, हल्ला नहीं करेगा और लिखते जाएगा बढ़िया से। ऑल डाइटरी ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड लिपिड breakdown breakdown into three molecules fatty acid and one molecules glycerol। 3 मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा? फैटी एसिड। और 1 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल बनाता है। इसी में लिखना, बाय लाइपेज एंजाइम। सबसे आसान डाइजेशन इसी का है और सबसे ज्यादा टाइम ये लेता है, लाइपेज एंजाइम।
is called digestion of लिपिड। इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड। मतलब हो गया, अभी हम लोग लिखे थे कि ये जो लिपिड है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में रहता है और इसको तोड़ करके हमको क्या बनाना है, फैटी एसिड बनाना है और ग्लिसरॉल बनाना है, जिसमें फैटी एसिड का कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड होगा और 1 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, द एस्केम ऑफ digestion of lipid digestion of lipid so in the ऐसे लिखो फिगर। इसमें भी हम लोग उसी तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे हम लोग पिछले क्लास में कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन पढ़ रहे थे उसमें बनाए थे। इसमें भी सेम उसी तरह का बनाते हैं और देखते हैं कहाँ से क्या निकलता है, कौन एंजाइम आता है। लिखा गया, हिंदी लिख लो जल्दी से। देखो सभी खाने योग्य ट्राइग्लिसराइड लिपिड, सभी खाने योग्य ट्राइग्लिसराइड लिपिड लाइपेज एंजाइम के द्वारा लाइपेज एंजाइम के द्वारा विखंडित होकर तीन अणुवशीय अम्ल और 3 अणुवशीय अम्ल लिखा और एक 3 अणुवशीय अम्ल और 1 अणु ग्लिसरॉल है ना, 3 अणुवशीय अम्ल और 1 अणु ग्लिसरॉल बनाता है कॉमा इसे लिपिड का पाचन कहते हैं, इसे लिपिड का पाचन कहते हैं। लिख लिया। और इसे हम लोग अलग तरह के स्ट्रक्चर द्वारा हम लोग क्या कर देंगे, इसको देखते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। देखो लिपिड ऐसे लिखो, लिपिड का पाचन है ना, चित्र द्वारा दर्शाते हैं और नीचे दर्शा रहे हैं, देखो कैसे। तो इसमें समझ में आया। डाइजेशन लिपिड में देखो इसमें सबसे आसान है, इसमें दूसरा कोई एंजाइम इन्वॉल्व ही नहीं होता है, सिर्फ एक ही एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। कौन एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। सबसे आसान है। इससे पहले जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखे थे, कार्बोहाइड्रेट में कितने तरह का था, एमाइलेज था, उसके बाद माल्टेज था, लैक्टेज था, उसके बाद सुक्रेज था, अलग अलग तरह के एंजाइम था। इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक ही एंजाइम इन्वॉल्व होता है। कौन एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। एक ही एंजाइम इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। कौन? लाइपेज एंजाइम। तो सबसे आसान है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले जो लिपिड रहता है किस फॉर्म में रहेगा, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में रहता है। जैसे मान लो ये हो गया
लिपिड। ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, अरे लिपिड में, लिपिड ट्राइग्लिसराइड कहने का मतलब हम लोग क्या खाएंगे, किसमें फैट रहेगा या लिपिड रहेगा, किसमें, अरे तेल और जो खाता है उसमें रहता है, वह सही सब तेल में रहता है, घी में रहता है, इस सब में रहता है, इस सब है ना, जितने भी ये सब तो ट्राइग्लिसराइड है। अब देखो इसमें, इसको हम लोग खाना स्टार्ट किए, कहाँ कहाँ जाएगा, सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, माउथ में, है ना। उसके बाद माउथ में इसका कोई डाइजेशन होता है नहीं होगा, कोई डाइजेशन नहीं होगा इसका। उसके बाद माउथ के बाद कहाँ जाएगा, बोलो, फेरिंग्स में, फेरिंग्स में आएगा, यहाँ भी कोई ग्लैंड नहीं, कोई डाइजेशन नहीं। इसके बाद कहाँ जाएगा, ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस में आएगा, यहाँ इसका डाइजेशन होगा, यहाँ भी कोई डाइजेशन नहीं, पाइप है एक तरह का, है ना। उसके बाद ये आएगा कहाँ, एस्टोमैक में, है ना, एस्टोमैक इसमें आएगा। अब बताओ इसमें डाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसमें भी कोई डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड तो रहता है, ग्लैंड तो है, अरे ग्लैंड है, लेकिन इससे क्या निकलता है, पेप्सिन और रेनिन निकलता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लिपिड को यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होगा, अभी तक इसका कोई डाइजेशन नहीं। अगला देखते हैं। अब उसके बाद कहाँ जाएगा बताओ उसके बाद ये पहुंचेगा कहाँ, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में, और यहाँ पर किसके साथ ये जुड़ा रहता है, पेनक्रियाज यहाँ पर आता है, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा जुड़ा रहता है। अरे जुड़ा रहता है या नहीं जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। तो इसमें देखो, इसमें एक तो सबसे पहले इसमें बाइल आएगा, जो कहाँ से आएगा, गॉल ब्लाडर से, है ना, कहाँ से आएगा, गॉल ब्लाडर से आएगा, अरे गॉल ब्लाडर से आएगा ना। जैसे देखो, गॉल यहाँ बैल बनाएगा कौन, लीवर, लेकिन वो बना करके जमा कहाँ रखता है, गॉल ब्लाडर में। तो किससे निकलेगा, गॉल ब्लाडर से हम लोग बोलेंगे, है ना। अगर बोलेगा बनाता कौन है तो लीवर, और जमा रहता है किस में, गॉल ब्लाडर में, तब यहाँ पर निकलेगा। उसके बाद ये पेनक्रियाज से फिर लाइपेज एंजाइम निकालेगा, है ना, पेनक्रियाज से क्या निकालेगा, लाइपेज एंजाइम निकालेगा। यहाँ देखते हैं, यहीं पर क्या होगा, लाइपेज एंजाइम आएगा, और ये कहां से निकलेगा, पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज से क्या निकलेगा, लाइपेज एंजाइम निकलेगा। अब ये ट्राइग्लिसराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइग्लिसराइड में, किसमें, डाइग्लिसराइड में चेंज हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होगा, फैटी एसिड बना लेगा, तब ना तीन को मिलकर के ट्राइग्लिसराइड होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, देखो ट्राइग्लिसराइड का मतलब तीन ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड जो है 3 मॉलिक्यूल्स होगा इसमें, तो एक मॉलिक्यूल, अब डाइग्लिसराइड बनेगा तो एक मॉलिक्यूल से बचा रहा, वो किस फॉर्म में आ जाएगा, फैटी एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां आप लिखते हैं डाइग्लिसराइड प्लस और क्या, फैटी एसिड, फैटी एसिड ये बना लिया, ये बन गया। उसके बाद यहां से अब ये डाइग्लिसराइड कहाँ जाएगा, बोलो बोलो जल्दी से, जेजूनम में, अरे जाएगा कि नहीं, कहा, जेजूनम में। अब यहां पर क्या निकलेगा बताओ, यहाँ यहाँ पर कौन ग्लैंड रहता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या निकलेगा, लाइपेज, यहाँ भी लाइपेज ही निकलेगा, लाइपेज एंजाइम निकलेगा, कहाँ से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से यहाँ निकलेगा क्या, लाइपेज। अब डाइग्लिसराइड से ये क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड बनाता है, और प्लस एक एक मॉलिक्यूल्स क्या देगा, फैटी एसिड, यहां बनाएगा मोनोग्लिसराइड,
और प्लस एक मॉलिक्यूल्स यहाँ फैटी एसिड आ जाएगा, फैटी एसिड। अब फिर यहां से ये पहुंचेगा कहाँ, इलियम वाला पार्ट्स में, और इलियम में भी निकलेगा क्या, इलियम में भी निकलेगा लाइपेज, वहां पर भी वो निकलेगा सेम, है ना। और देखो इधर पहुंचा अब इलियम में, इलियम में पहुंचा, और इलियम में पहुंचने के बाद यहाँ पर यहाँ भी निकलेगा क्या, लाइपेज। और कहाँ से निकलेगा, ये भी निकलेगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलेगा। अब ये ग्लिसराइड, देखो मोनोग्लिसराइड है और फैटी एसिड, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ ग्लिसरॉल बनेगा, है ना। वन मॉलिक्यूल्स क्या, ग्लिसरॉल, और प्लस फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब देखो एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कितना मॉलिक्यूल्स हुआ फैटी एसिड का, 3 मॉलिक्यूल्स, और लिखाए थे ना 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल्स क्या, ग्लिसरॉल। तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स हो गया फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल्स क्या, ग्लिसरॉल बना दिया, 1 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड बना। तो इसका मतलब है कि लिपिड का डाइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अरे नहीं हुआ कंप्लीट, लिपिड का डाइजेशन अब इस फॉर्म में आ गया, और फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, अब इसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, और एब्जॉर्प्शन के द्वारा फिर हर एक सेल के पास पहुंचेगा, समझा, ब्लड में जाएगा और वहां से हर एक सेल के पास क्या होगा, पहुंचेगा। ये था, है ना। अच्छा इसको समझ में किसको किसको नहीं आया पहले ये बताएगा, किसको किसको नहीं आया समझ में, सबको समझ में आया, जो क्लास छोड़ा होगा उसको तो नहीं आएगा समझ में। अब कहेगा इसमें लाइपेज पेनक्रियाज क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होता है, ये सब क्या होता है, तब दिक्कतें हैं। और जो शुरू से क्लास किया होगा उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम ये सारा बात इसीलिए पहले बता दिए थे कि हमको आगे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा। हम पहले ही जान रहे थे कि ये सब पढ़ाना है, तो पहले से ये सब हम अपना तैयार करके रखे थे, हैं। अब हमको ज्यादा है, हमको पता है कि हमको 6 मंजिल के मकान बनाना है, तो बेस मजबूत करके ना रखेंगे, है। बेस मजबूत रहेगा तो आगे कितनों बढ़ाते जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हमको पता था कि आगे ऐसा आने वाला है, इसीलिए हम पहले सारा चीज बता दिए थे ताकि यहाँ कम बोलना पड़े, है ना। चलो आप बढ़िया से छापू। है क्या हुआ, देख रहा है इसमें क्या है, एक ही एंजाइम क्या कर रहा है, इन्वॉल्व है, लाइपेज। इसीलिए यहां से क्वेश्चन भी आ जाता है कि लिपिड को पचाने वाला कौन सा एंजाइम्स होता है, तो कौन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। अब बताओ इसमें लाइपेज कहाँ, इसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिपिड का, ड्यूडेनम, है ना। कहाँ से स्टार्ट है, ड्यूडेनम से। अब ड्यूडेनम से स्टार्ट हो रहा है ना। और कल हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट था, माउथ से ही स्टार्ट था। अब एक और बचा हुआ है क्या, प्रोटीन का, उसका भी हम लोग देख लेंगे। पहले इसको हाली हाली लिखो।
हो गया, ऊपर कर दे। लिखो। अहाँ सब आज्ञा देवे, हम आज्ञा के पालन नहीं करबे। है? चलो लिख। लिखो लिख। लिखा गया रे। इतना धीरे धीरे लिखेगा तो कब चलेगा। लिखो। इन दिस वे, इस तरीके से डाइजेशन ऑफ लिपिड इज completed into कहा हीलियम in form of, इस फॉर्म में कंप्लीट हुआ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अच्छा और पूछ देगा, हम स्टार्ट तो नहीं लिखा है, पूछ देगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ तो क्या बोलेगा। ड्यूडेनम से। कितना धीरे धीरे लिखता है। हो गया। हे भगवान। चलो लिखो। इसी को बोलते हैं ना इंग्लिश में, ओह माय गॉड। चलेगा। लिखा गया। इसको समझ लेते एक बार, देखो। अरे गधा सब ने तो एक बार बोलेगा लिख लिए है एक बार। अब बाद में लिखेगा जो इसको रहा है। देखो इधर, देखो हम लोग पढ़ क्या रहे, लिपिड का पाचन कैसे होता है इसके बारे में समझ लो इसको एक बार, है ना। देखो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हम लोग लिपिड जो खाते हैं, किस फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में खाते हैं। अरे ध्यान से इधर देखो, समझ में आ जाएगा एक बार में। अब ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हम लोग खाए, खाने के बाद सबसे पहले माउथ में गया, माउथ के बाद कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है, फाइरिंग्स है, फाइरिंग्स के बाद ऑसोफेगस है। अब देखो माउथ में तो सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन सलेवरी ग्लैंड है लेकिन लिपिड को पचाने वाला वहां एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है ना। और हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कि लिपिड को जो पचाता है, डाइजेस्ट करता है, कौन एंजाइम करता है, लाइपेज। तो सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, एमाइलेज या टाइलिन निकलता है, लाइपेज निकलता नहीं है ना। इसीलिए इस यहाँ कोई डाइजेशन लिपिड का नहीं होगा। उसके बाद फैरिंग्स में तो कोई डाइजेशन है ही नहीं, यहाँ हम लोग कोई बात करेंगे ही नहीं। ऑसोफेगस है, यहाँ भी कोई ग्लैंड नहीं है ना ये। उसके बाद एस्टोमेक है, एस्टोमेक में तो ग्लैंड है, कौन ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड।
लेकिन यहाँ पर लाइपेज एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पेप्सिन और रेनिन एंजाइम बनता है। तो यहाँ पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन हम लोग को लिपिड को डाइजेस्ट कराना है, तो यहाँ भी इसका कोई चारा नहीं है। उसके बाद आ गया कहा, ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में हम लोग जानते हैं कि ड्यूडेनम में कॉमन डक्ट होता है एक, हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट, जिसके द्वारा लीवर से भी ये कनेक्ट रहता है और पेनक्रियाज से भी कनेक्ट रहता है ड्यूडेनम में। अब जो लीवर के साथ क्या है, गॉल ब्लाडर है, वो भी ऊपर में रहता है ना, लीवर के साथ कनेक्ट रहता है, बताए थे लेफ्ट साइड में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। वहां से वो गॉल ब्लाडर, देखो यहाँ बैल जूस जो बनाएगा वो बनाएगा कौन, लीवर, और बना करके गॉल ब्लाडर में क्या करेगा, स्टोर करता है, और तब गॉल ब्लाडर से क्या होगा, वो हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में आता है ना। तो यहाँ से देखो बैल यहाँ से गॉल ब्लाडर से निकला है ना, निकलने के बाद वो ड्यूडेनम में आता है। उसके बाद वहीं पर पेनक्रियाज भी रहता है, और पेनक्रियाज से लाइपेज एंजाइम निकलता है। अब लाइपेज एंजाइम निकला, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ करके ये क्या बना देगा, डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड बनाएगा, है ना, जो कि ये सिंपल फॉर्म है, इससे अब छोटा ये नहीं होगा। अब डाइग्लिसराइड अभी भी बड़ा है, आपको लाना है एकदम सिंपल फॉर्म लाना है, और हम पहले भी बता चुके हैं सिंपल फॉर्म लिपिड का क्या होगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होगा। तो यहाँ पर अभी भी नहीं आया है सिंपल फॉर्म। फिर ये ड्यूडेनम में जो डाइजेस्ट हुआ है ना, डाइग्लिसराइड बनाया और फैटी एसिड, फिर ये जाएगा कहाँ, जेजुनम में जाएगा, वहां इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से देखो यहाँ इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, वहां से लाइपेज निकलेगा। अब ये डाइग्लिसराइड को तोड़ करके क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड बनाएगा, और इसमें से भी एक मॉलिक्यूल्स का फैटी एसिड बनाएगा। उसके बाद फिर ये पहुंचेगा कहाँ, ये पहुंचेगा इलियम पार्ट्स में, वहां भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, वहां भी क्या होगा, लाइपेज एंजाइम निकलेगा। अब मोनोग्लिसराइड को क्या बना देगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में फिर इसको तोड़ देगा, है ना। तो देखो यार 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड बच गया और 1 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल बना, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, लिपिड का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसी फॉर्म में क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। नीचे हम लिख दिए इन दिस वे, इस तरीके से डाइजेशन ऑफ लिपिड क्या हुआ, लिपिड का पाचन कंप्लीट हुआ, कहा, इलियम में, और फ्रॉम किस फॉर्म में हुआ, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में हुआ। समझ में आया है, कितना आसान है, भारी है नहीं, आसान है। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया लिपिड का। अब आगे हम लोग देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, हेडिंग देना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कितना आसान सब है ना। लिखो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन, हेडिंग देना, डाइजेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन का पाचन। जल्दी से लिखो। चलो लिखो, इसमें लिखते हैं, लिखो, प्रोटीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड सबस्टांसेस, है लिखते जाओ, ऑर्गेनिक फूड सबस्टांसेस व्हिच break down into several steps, several steps by several enzymes। कौन हल्ला कर रहा है, शांत होके लिखो ना। and finally and finally
break down into amino acid, break down into amino acid is called digestion of protein, is called digestion of protein. Digestion of protein start from stomach by HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में लिखना the scheme of digestion of protein so in the, इसमें भी हम लोग फिगर के द्वारा देख लेते हैं। हाँ वही चार लिख देते हैं, लिखो ना। अच्छा रहने दो ना, लिखो। लिखा गया, लिख लो, इसका हिंदी लिख लो, लिखो जल्दी से लिखो, नहीं हल्ला नहीं, और लिखो जी, हिंदी लिखो, लिखो। यह एक जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, यह एक जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, यह एक जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स द्वारा विभिन्न चरणों में लिखा, विभिन्न चरणों में विखंडित होकर, विभिन्न चरणों में विखंडित होकर, लिखा, विभिन्न चरणों में विखंडित होकर एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है, कॉमा उसे प्रोटीन का पाचन कहते हैं, प्रोटीन का पाचन कहते हैं। लिख लिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, प्रोटीन का पाचन कहते हैं, लिखा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन HCl द्वारा,
प्रोटीन का पाचन HCl द्वारा लिखा, HCl द्वारा आमाशय से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। उसी में लिखना, इसे चित्र द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखो इसमें भी बनाना है ना, तो बनाते हैं। तो इसमें क्या बनाएगा, इसका देखो प्रोटीन जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। प्रोटीन कैसा फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, जटिल फॉर्म में होता है। और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के क्या बनाएगा, ये क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाएगा। बायोमोलिकुल्स पढ़ा होगा तो वहां हम बताए थे कि बहुत सारा एमिनो एसिड मिल करके क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। बहुत सारा एमिनो एसिड मिल करके क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन बनता है ना। और जब प्रोटीन को तोड़ते हैं तो एमिनो एसिड में ना टूटेगा, जिस चीज से मिलकर के बना होगा और उसको हम तोड़ेंगे तो वही ना मिलेगा। है बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तोड़ना है तो ईंट से बना हुआ है तो ईंटें ना मिलेगा, यहाँ हीरा जवाहरात तो नहीं ना मिलेगा। है चलो देखते हैं। अब देखो प्रोटीन को हमको क्या करना है, तोड़ना है, एक एक पार्ट्स हम लोग तोड़ते। देखो रे इधर ध्यान दो, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन, इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है ना। इधर ध्यान दो, प्रोटीन को तोड़ करके क्या बनाना है, एमिनो एसिड बनाना है। अब हम प्रोटीन, है ना, सब आदमी दाल खाता है, बताओ दाल किसको किसको अच्छा नहीं लगता है, हाथ उठाएगा। सबको अच्छा लगता है इधर। और अरे साथ हम नहीं जानते हैं, घर में अगर सब दिन मिलता होगा ना तो फेंक देता होगा थाली, गधा सब है नहीं ना फेंकता है। ऐसे भी दाल सब खाते रहना चाहिए, है ना। हम लोग का जो बॉडी का ग्रोथ होता है ना, या फिर जो मानसिक मेंटल ग्रोथ होता है प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन खाते रहना चाहिए। चलो देखो इधर, अब शांत रहेगा, याद ध्यान दो। मारेंगे, शांत रहेगा, शांत रहो। अब देखो, खाया, सबसे पहले कहाँ जाएगा, माउथ में आया, किसके किसके मुंह से पानी गिरा, किसी के मुंह से नहीं। अगला देखो, उसके बाद कहाँ जाएगा, फायरिंग्स में आएगा, फायरिंग्स के बाद फिर कहाँ जाएगा, ऑसोफेगस में जाएगा, जाएगा। अब बताओ, यहाँ तो कोई चारा नहीं, इसके बाद कहाँ जाएगा, एस्टोमैक में जाएगा, एस्टोमैक। अब यहाँ पर हम लोग को स्टॉप होना है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है पेप्सिन और रेनिन, ये क्या करता है, यहाँ इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन मदद उसमें और किसी का रहता है, किसका, HCl का, किसका, HCl का, है ना। तो HCl यहाँ पर मिलेगा और पेप्सिन और रेनिन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मिला कौन, HCl, और यहाँ इसे क्या मिलेगा, पेप्सिन और रेनिन, है ना। और ये एंजाइम कहां से निकलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कहां से निकला, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब देखो, और ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को ये पेप्सिनोजेन क्या करता है, किस में बदल देगा, पेप्टोन्स में बदल देता है। यहां पर ये बनाएगा पेप्टोन्स, पेप्टोन्स। अब ये पेप्टोन्स में बदल दिया, देखो एस्टोमेक में ही है ना, पेप्टोन्स में बदल दिया। अब ये पेप्टोन्स फिर अब यहां से कहा जाएगा, अरे एस्टोमेक से फिर कहा आएगा, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स है कहाँ आएगा, ड्यूडेनम में आएगा, है ना, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में यहाँ पर कौन किसके किसके साथ ये जुड़ा रहता है, बोलेगा,
किसके साथ जुड़ा रहता है? पेनक्रियाज यहाँ रहता है, और पेनक्रियाज से यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम निकलेगा। देखो कौन कौन एंजाइम निकलता है। सबसे पहले ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन। उसके बाद और कौन एंजाइम आता है? कैमोट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन। और एक और एंजाइम यहाँ आता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों एंजाइम कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से निकलता है। ये तीनों एंजाइम कहाँ से निकलेगा? पेनक्रियाज से निकलेगा। अब ये पेप्टोन्स को चेंज करके ये क्या बनाएगा? पेप्टाइडेज बनाएगा, है ना। यहाँ पर ध्यान देते रहना, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगा। ये क्या बनाएगा? पेप्टाइडेज बनाता है, पेप्टाइडेज। अब ये पेप्टाइडेज फिर ड्यूडेनम से कहाँ पहुंचेगा? जेजूनम में पहुंचेगा, पहुंचेगा। और जेजूनम में कौन ग्लैंड है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, है ना रे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या निकलेगा? पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज निकला। और ये कहां से निकलेगा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलेगा। इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से पेप्टाइडेज निकलेगा। और इस पेप्टाइड्स को, है ना, इस पेप्टाइड्स को अब बदल देगा किस में? एमिनो पेप्टाइडेज में। अब ये बनेगा एमिनो पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, एमिनो पेप्टाइडेज। अब ये अब ये कहा जाएगा बताओ? इलियम में जाएगा। अब ये आएगा इलियम में। और इलियम में भी कौन ग्लैंड है? बोलो जल्दी से। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और यहां पर कौन एंजाइम आएगा? एमिनो पेप्टाइडेज। और ये भी कहां से निकलेगा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। अब फिर ये एमिनो पेप्टाइडेज से क्या बनेगा? पेप्टाइड, है ना। एमिनो पेप्टाइडेज से डाइपेप्टाइडेज बनाएगा। एक सेकेंड ऊपर करने दो, थोड़ा बड़ा सा है ना। ये बनाएगा डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड। ए हला नहीं करो। अब कहा जाएगा बताओ? इलियम में ही रहेगा, है ना। ये इलियम में ही रहेगा। इलियम में ही, है ना, यहाँ इलियम में ही रहेगा, इलियम में। और इलियम में ये चेंज हो जाएगा, है ना। इसमें एंजाइम आएगा डाइपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। और ये भी निकलेगा कहाँ? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। चूंकि इलियम में भी, वहां भी क्या रहेगा? अब ये बनाएगा क्या? एमिनो एसिड बना लेगा। अब ये यहां पर क्या बनाएगा? एमिनो एसिड बना लेगा। अब मिला, है ना, एमिनो एसिड जाकर के अब मिला। अब देखो, हाँ, इसमें काफी ज्यादा प्रोटीन का मतलब डाइजेस्ट होने में टाइम भी लगता है, और ज्यादा एंजाइम भी इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। देखो इसमें आप ध्यान दो, एक सेकेंड रुको, तब लिख रहा है तुम लोग ने। अच्छा देखो, ध्यान दो इधर। यहां पर से शुरू से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद लिखना। थोड़ा सा लंबा है,
यहाँ देखो प्रोटीन है इधर ध्यान दो, शांत रहेगा। देखो प्रोटीन है, अब इसको खाना, मतलब प्रोटीन हम लोग अलग से तो खाते नहीं, खाली दालें खाता है, दाल भात सब्जी सब मिला के खाते हैं, तो एक साथ सारा जाता है। अरे सारा भोज्य पदार्थ क्या हुआ, एक साथ जाएगा, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा मुंह से पचना स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रोटीन रहेगा वो एस्टोमैक से पचना स्टार्ट हो जाएगा, और जो लिपिड रहेगा वो ड्यूडेनम से स्टार्ट होगा, है ना। जाता तो है साथ ही साथ, लेकिन उसमें सब डाइजेस्ट होता है अलग अलग जगह से, है ना। तो जैसे प्रोटीन है पहले माउथ में जाएगा, यहाँ इसमें सैलिवरी ग्लैंड है, लेकिन इसके लिए कोई एंजाइम नहीं है, फेरिंग्स में गया, ओसोफेगस में तक कोई नहीं, एस्टोमैक में गया, यहाँ HCl होता है। देखो एक बात और यहाँ बता रहे, यहाँ पर ये जो पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, ये सारा जो एंजाइम्स है ये रहता जरूर है ना पहले से, लेकिन ये सब क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिव करने की जरूरत होती है ना, इसी को प्रो एंजाइम कहते हैं हम लोग। तो HCl जैसे आएगा ये सब एंजाइम सेक्रेट होगा, और सेक्रेट होने पर क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होता है, इनएक्टिव में मतलब निष्क्रिय फॉर्म में, वो कोई काम नहीं करेगा, और जैसे ही HCl आएगा तो ये एक्टिव करता है इसको, और HCl एक्टिव करके इसको जैसे पेप्सिन है ये किस फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजेन रहता है ना। ये रेनिन है, प्रोरेनिन के फॉर्म में रहता है। तो ये HCl इस सब को क्या करता है, एक्टिव करता है, जो पेप्सिनोजेन होगा वो पेप्सिन में बदल जाएगा, जो प्रोरेनिन होता है वो रेनिन में बदलता है, इसी तरह से सारा इसमें क्या होता है, एक्टिव होता है। और उसके बाद ये इसको तोड़ करके, प्रोटीन को तोड़ करके क्या बनाएगा, पेप्टोन्स बनाता है, फिर ड्यूडेनम में आएगा, फिर ड्यूडेनम में ये ट्रिप्सिनोजेन है, केमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये पेनक्रियाज से निकलता है यहाँ, और इस पेप्टोन्स को चेंज करके क्या बनाएगा, पेप्टाइडेज बनाएगा, और फिर ये पेप्टाइडेज जाएगा कहाँ, जेजुनम में, वहां आने के बाद ये क्या होगा, पेप्टाइडेज एंजाइम आता है जो पेप्टाइड्स को क्या करेगा, एमिनो पेप्टाइड्स में चेंज करता है, और ये पेप्टाइडेज एंजाइम कहाँ से सेक्रेट होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। उसके बाद जब ये पेप्टाइड्स एमिनो पेप्टाइडेज में बनता है तब ये पहुंचता है फिर कहा, इलियम, इसमें एमिनो पेप्टाइडेज इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आता है, फिर इसको एमिनो पेप्टाइडेज को क्या करेगा, डाइपेप्टाइडेज में बदलेगा, और फिर डाइपेप्टाइडेज इलियम में ही फिर क्या होगा, डाइपेप्टाइडेज, क्योंकि इससे बहुत सारा एंजाइम निकलता है। अब ये एंजाइम डाइपेप्टाइडेज एंजाइम फिर क्या करेगा, डाइपेप्टाइड्स को चेंज करके क्या बनाएगा, एमिनो एसिड बनाएगा। अब ये एमिनो एसिड बना, उसके बाद फिर इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर इस ब्लड में जाएगा, और ब्लड के द्वारा फिर हर एक सेल तक जाएगा, उसके बाद एसिमिलेशन प्रोसेस। समझा, इतना लंबा सा है, लेकिन देखो है क्या, पहले से हम लोग सारा कुछ पढ़े हुए, और ये सब एंजाइम का नाम भी हम लोग लिखे थे, है ना, एक एक लाइन पढ़ रहे थे, वहां लिखे थे कि किससे कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है, तो पढ़ने में आसान लग रहा है। यही मान लो कि उधर वाला कुछ नहीं पढ़ते और यहाँ से स्टार्ट कर लेते, समझ में आता, कुछ कुछ नहीं समझ में आता, है ना, इसीलिए पहले से हम लोग तैयार हो गए, है ना। अब इसको क्या करो तुम लोग, नीचे ऊपर से लिख और करे, चलो हल्ला नहीं करेगा और आराम से लिखो जल्दी से। हाँ आराम कह दिए तो इसका मतलब आप सो के मत लिखना शुरू कर देना, सब रहता है, बैठो न, आगे लिखाते इसको वो क्या पूछेगा हम समझ रहे हैं ना, लिखाएंगे आगे लिखाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, लिखो इसको, पहले लिखो। लिखा गया, मतलब हम समझा रहे थे तो लिख रहे थे।
अब लिख लिया होगा हमको लगता है। देखो आप लिख लिया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, अभी हम क्या बोले हैं, ध्यान दो इधर। अभी हम बोले हैं कि जो एस्टोमैक में हम लोग देखे गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम सेक्रेट होता है, वो एंजाइम सेक्रेट होता है किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये ना बोले हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म में किस फॉर्म में सेक्रेट होता है और उसको एक्टिव करने के लिए कौन एंजाइम आता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, लिख लेते हैं जल्दी से, है ना। चलो देखो यहाँ पहले हेडिंग देके लिखेगा, हेडिंग ये दे देना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन एस्टोमैक, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन एस्टोमैक, है ना। एस्टोमैक में डाइजेशन जो होता है प्रोटीन का, वो किस तरह से होता है। तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट एंजाइम का नाम लिख रहे हैं, सारा कुछ तो बता ही दिए, है ना। अभी हम बोले कि पेप्सिनोजेन, है ना, पेप्सिनोजेन के रूप में निकलता है, जो कि क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। और यहाँ HCl आता है, और HCl आकर के पेप्सिनोजेन को चेंज कर देता है किस में, पेप्सिन में, और ये जो होता है ये एक्टिव होता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी सोया रहेगा तब काम करेगा कि जगा हुआ रहेगा तब काम करेगा, जगा हुआ रहेगा तब ना कोई काम करेगा। तो ये एंजाइम जो होता है निकलता है किस फॉर्म में, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में आता है, जो इनएक्टिव रहता है, सोया हुआ रहता है ना। और बगल से आता है कौन, देखता होगा ऐसे रूमर में, है ना, सोया रहता है, या ज्यादा घर पर होता है, घर पर क्या होता है, लेट तक अगर सोया रहेगा ना, तो मम्मी तो नहीं है कुछ बोलेगी, वो बोलेगी उठ जाओ बुआ, तो यो कहेगा दो जो ना सोता था ना, है ना, आज सोता है। और कहीं अगर पापा आ गए तो वो क्या करते हैं, या तो थपड़ाने लगेंगे, या नहीं तो बस एक लोटा पानी लेके आएंगे, धार देंगे, है कि नहीं, है। तो इसमें होता क्या है, देखो तुम सोया हुआ है, उस टाइम क्या है, इनएक्टिव है, और जैसे ही पानी ऊपर से आया फुड़फुड़ाहट उठेगा, क्या हो गया का, है कि नहीं। तो अब क्या हो गया, तुम एक्टिव हो गया, अब तुमको जो काम कहा जाए तुरंत कर लेगा, क्योंकि अब सो के जग गया, है ना। अब यहाँ पर देखो ये पेप्सिनोजेन क्या होता है, अरे ध्यान दो इधर, ये पेप्सिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना, निष्क्रिय फॉर्म में रहता है। अब ये कोई काम नहीं करेगा, और जैसे ही HCl आता है, कहते अरे जगले कि नहीं, उठ जल्दी, तुरंत इसको क्या करता है, एक्टिव कर देता है, और ये एक्टिव होकर के क्या बन जाएगा, पेप्सिन, और उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। प्रोटीन का डाइजेशन वो अपना क्या करेगा, डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है इस तरह से। ऐसे ही एक और था, है ना, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। अब ये प्रोरेनिन है, अब यहां भी क्या होगा, यहां भी HCl आएगा, और प्रोरेनिन से क्या बना देगा, रेनिन बना देगा, रेनिन बनाएगा। और ये जो है प्रोरेनिन क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, और रेनिन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से ये अपना क्या करेगा, यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट करेगा, और डाइजेशन स्टार्ट करेगा तो ये प्रोटीन को किस में चेंज किया था, पेप्टोन्स में चेंज किया था, है ना। यहाँ लिख देते हैं नीचे, बात कौन कर रहा है, ये प्रोटीन को क्या करेगा, ये चेंज कर देता है ना, पेप्सिन, यहाँ लिख देते हैं पेप्सिन, और ये क्या बना देगा ये पेप्टोन्स बनाएगा, पेप्टोन्स बना देगा। यही ना लास्ट में हम लोग एस्टोमैक से जो निकला हुआ था
पेप्टोन्स के फॉर्म में क्या होता, बाहर निकलता है। जल्दी से लिखते जाएगा, पेप्टोन्स के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ बाहर निकलेगा। अब ये पेप्टोन्स फिर कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचेगा ड्यूडेनम में पहुंचेगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, ड्यूडेनम में देखते हैं कौन कौन एंजाइम किसको क्या करता है। उसके बाद ड्यूडेनम से फिर वो जाता है ना, तो एक ही साथ हम लिख देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन करके हम लोग पढ़ लेते हैं एक ही साथ में। देखो यहाँ हिंदी सब नहीं लिखे, तो ये सब तो एंजाइम है, सबका नाम वैसे रखना पड़ेगा याद। यहाँ लिख देते हैं, आमाशय में प्रोटीन का पाचन, आमाशय में प्रोटीन का पाचन। अब इसमें कहेगा ये पेप्सिनोजेन ये सब कहां से निकलता है, तो हम लिखे नहीं है, क्या लिखेगा रे, बोलो जल्दी से। है अरे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा, और ये भी निकलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सारा निकलेगा, एक्टिव करेगा और प्रोटीन को ये चेंज करेगा पेप्टोन्स में, और यही पेप्टोन्स फिर आगे पहुंचेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कहाँ, ड्यूडेनम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि यहाँ क्या हेडिंग दिया था, है ना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन एस्टोमैक। अब अगला हेडिंग दो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, मतलब छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन, छोटी आंत में। अब देखो छोटी आंत में वहां पर क्या सब निकला था, वहां पेनक्रियाज से निकला हुआ था क्या, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, पेप्टा, एक और था ना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सारा निकला था। तो ये सभी किस फॉर्म में रहता है, ये सभी इनएक्टिव रहता है, और सबको एक्टिव करते हैं। देखो कैसे एक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिप्सिन को देखते हैं। ट्रिप्सिन जो निकलता है ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में निकलता है, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में निकलता है। और अच्छा ये कहां से निकलेगा बताओ जल्दी से, कहां से, पेनक्रियाज से। अरे पेनक्रियाज से ना निकलेगा, पेनक्रियाज से निकलता है। और ये एंजाइम यहाँ क्या आएगा, इंटरकाइनेज, इंटरकाइनेज। अब इस ट्रिप्सिनोजेन को ये रहता है इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और ये बनाएगा क्या, ट्रिप्सिन बनाता है, ट्रिप्सिन बनाता है। अब जैसे ही ट्रिप्सिन बनाया ये एक्टिव होता है, नहीं हला नहीं, अब ये एक्टिव हुआ, ऐसे ही तुरंत क्या होगा, अब केमोट्रिप्सिन आता है, केमो, अच्छा इसको पहले इनएक्टिव फॉर्म में ना लिखना है, केमोट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन। अब इस फॉर्म में आया, अब इसको क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन इसको चेंज कर देगा, है ना, इसको केमोट्रिप्सिनोजेन को केमोट्रिप्सिन में चेंज करेगा, केमोट्रिप्सिन बनाएगा। अब देखो ये एक्टिव हो गया, और केमोट्रिप्सिन क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव रहता है ये। अब फिर एक और एंजाइम था इसमें, क्या था,
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, मतलब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज था, वो रहता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। अब इसको भी क्या करता है ट्रिप्सिन एंजाइम, इसको भी प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो इनएक्टिव होता है, मतलब प्रो एंजाइम के रूप में रहता है और ये बनाएगा क्या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और ये क्या होगा एक्टिव होगा। अब ये क्या होगा एक्टिव होता है। कौन बात कर रहा है? घर से बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर प्रोटीन पहले स्टोमक में डाइजेस्ट हुआ था, पेप्टोन्स बना था, यहाँ पेप्टोन्स पेप्टाइडेज में टूटता है ना। तो देखो पेप्टोन्स, पेप्टोन्स है, इस पर काम कौन करेगा ट्रिप्सिन, पहले ट्रिप्सिन, और ये क्या बनाता है ये बनाएगा पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज बनाएगा। ऐसे ही फिर से पेप्टोन्स पर काम करता है कौन, पेप्टोन्स पर काम करेगा कौन कार्बोक्सी कार्बोक्सी नहीं केमोट्रिप्सिन। बात नहीं ना करो, यहाँ हम लिखते लिखते परेशान है केमोट्रिप्सिन, और केमोट्रिप्सिन इसको क्या किसमें चेंज कर देता है पेप्टो, अरे पेप्टाइडेज में ना चेंज करता है पेप्टाइडेज एक और बच गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये भी पेप जो होता है पेप्टोन्स, पेप्टोन्स को चेंज करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये चेंज करता है स्मॉलर स्मॉलर पेप्टाइडेज में, पेप्टाइडेज और प्लस एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में इतना काम हुआ था कहाँ ड्यूडेनम के पास, इतना काम हुआ था ड्यूडेनम के पास। अल्लाह नहीं करेगा, लिखो ना हल्ला नहीं करो। अब ये स्मॉलर पेप्टाइडेज है, अब ये स्मॉलर पेप्टाइडेज फिर अब यहां से जाएगा कहाँ जेजुनम में जाएगा, और वहां हम लोग देखे थे अलग अलग तरह के क्या था एंजाइम निकला था, और वो एंजाइम क्या था इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकला था और डायरेक्ट उसको क्या करता है डाइजेस्ट कर देता है। तो वहां पर नहीं अल्लाह नहीं करो, वहां पर क्या होता है वहां पर जो निकला था वहां जो रहे शांत रहेगा, वहां पर
मतलब इलियम और जेजुनम पार्ट्स में जो निकला था वो एक्टिव फॉर्म में ही रहता है और वो डायरेक्ट क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देता है ना। वो आगे जो हम लिखाए थे वही बात लिखना है और कुछ नहीं। इसमें मेन था कि जो इनएक्टिव है वो एक्टिव होना है। कैसे होगा, तो उसके लिए हम अलग अलग तरह के इसमें देख रहा है, ट्रिप्सिन आकर के एक्टिव करता है इसको, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के फॉर्म में रहता है, तब ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बनाता है ना। तो ये था इनएक्टिव और एक्टिव किया। अब ये सबसे स्मॉलर है ना, स्मॉलर पेप्टाइडेज के फॉर्म में ये तोड़ा। अब ए स्मॉलर पेप्टाइडेज के फॉर्म में तोड़ा। अब पेप्टाइडेज से फिर आगे आता है कहाँ, जेजुनम में। वहां पर हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, पेप्टाइडेज एंजाइम निकलता है और वहां पर बनाता है एमिनो पेप्टाइडेज। अरे देखा था ना, एमिनो पेप्टाइडेज बनाया था और कुछ मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड भी वहां बनाता है। उसके बाद फिर वहां से है ना एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम आता है और डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है और डाइपेप्टाइडेज फिर डाइपेप्टाइडेज में आया और डाइपेप्टाइडेज एंजाइम फिर आकर के एमिनो एसिड में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है ना। लिख ही लेते हैं यहां पर भी जब लिख रहे तो स्मॉलर पेप्टाइडेज है, यहाँ पेप्टाइडेज एंजाइम आया और ये बनाता है एमिनो एक सेकंड क्या अपना, हाँ ठीक है, एमिनो पेप्टाइडेज बनाता है, एमिनो पेप्टाइडेज और प्लस एमिनो एसिड बनाता है। अब फिर ये एमिनो पेप्टाइडेज को फिर एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम आता है, एमिनो पेप्टाइडेज, और अब ये इसको क्या बनाएगा, डाइपेप्टाइडेज में बनाता है, डाइपेप्टाइडेज, और फिर लास्ट में डाइपेप्टाइडेज के पास फिर एंजाइम आएगा डाइपेप्टाइडेज और ये बना देगा लास्ट में एमिनो एसिड। पूर्ण रूप से अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहीं तक हम लोग को देखना था, एमिनो एसिड क्या हो गया, बन गया। तो इस तरह से पूर्ण रूप से क्या होता है, डाइजेशन होता है किसका, प्रोटीन का। तो कौन एंजाइम इसमें हम लोग देखे, कौन सा एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में निकला, उसको एक्टिव किया, फिर उसको डाइजेशन किया, सारा बात हम लोग इसमें देखें, है कि नहीं। तो ये थोड़ा लंबा सा था वो दोनों के अपेक्षा, है ना। सबसे छोटा था लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है और ये थोड़ा लंबा था, थोड़ा नहीं बहुत कह सकते हैं ना, लंबा सा था। तो हम लोग का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना था, लिपिड था और प्रोटीन था, तो ये तीनों हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें एब्जॉर्प्शन देखेंगे, फिर ये चैप्टर हम लोग का तब समाप्त होगा। तो आज रहने देते यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आएगा। क्योंकि देखो ये सारा बात हम पहले भी बता चुके हैं, ये सारा बात जब डायग्राम बना रहे थे तो सारा बात हम उसमें बता चुके हैं। बस इसको देखना था कि कहां पर किस तरह से निकल रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में या एक्टिव फॉर्म में, है ना। तो रहने देते हैं आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो एसरो मंडे और ट्यूसडे को बायो नहीं होगा, है ना। मंडे और ट्यूसडे को आना है, क्लास आना है, केमिस्ट्री फिजिक्स होगा लेकिन बायो नहीं होगा, तो आना है 2 दिन। तो आज रहने दो यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हो फिर आगे हम लोग देखते हैं।